आओ दोस्तों, आज मैं आपको अपने गार्डन की सैर कराऊं। नहीं, ये वीडियो गार्डनिंग पे नहीं बल्कि ऐसे औषधीय पौधों के ऊपर है जिन्हें हम अपने घर पे बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। और हो सकता है कि आपके घर में या आपके घर के आसपास पहले से ही ये पौधे लगे हों। बहुत बार हमें पता भी नहीं होता कि इस पौधे को, जिसे हमने कभी इतनी इज्जत नहीं दी, इसके इतने फायदे हो सकते हैं। हम भागते रहते हैं महंगे सप्लीमेंट्स के पीछे, जबकि आपकी प्रॉब्लम का जीरो कॉस्ट सॉल्यूशन आपके घर पे ही होता है एक पौधे के रूप में। आज बात करेंगे ऐसे ही 5 मेडिसिनल प्लांट्स की जो ना सिर्फ आसपास इजीली मिल जाते हैं बल्कि बड़े कमाल के हेल्थ बेनिफिट्स हैं इनके। और ये बेनिफिट्स आयुर्वेद में तो हमेशा से ही वर्णित हैं, लेकिन आज मॉडर्न स्टडीज भी इनका लोहा मानने लगी है। इनमें से एक पौधा खास बालों के लिए है, एक पौधा डायबिटीज और ब्लड प्रेशर वालों के लिए खास है, एक तो नेचुरल मल्टीविटामिन है जिसको मैंने खुद आजमाया है, एक से पेट कम होता है, एक पौधा फीवर में नेचुरल पैरासीटामोल का काम करता है और यही पौधा जोड़ों के दर्द में रामबाण है। अब ये सब सुन के आप शायद सोच रहे होंगे कि हमें तो पौधों का कोई शौक नहीं, ना हमारे घर पे जगह है, लगा भी लिए तो इन्हें मेंटेन कौन करेगा। आप फिक्र ना करो, मैं खुद पौधों के मामले में बहुत आलसी हूँ। देखो, 2 बातें हैं। पहली तो ये कि ये सभी पौधे बड़ी ही आसानी से लगाए जा सकते हैं किसी भी गमले में। और फिर ये ज़रूरी तो नहीं कि अगर मैं आपसे 5 पौधों की बात करूं तो आपको सभी लगाने हैं। आपको अपनी हेल्थ के हिसाब से चुनना है। बाकी दूसरी बात ये भी है कि अगर कोई पौधा किसी हेल्थ प्रॉब्लम में बहुत फ़ायदा करे तो लगाने में भी क्या हर्ज है। वैसे भी तो हम मार्केट से महंगे महंगे सप्लीमेंट खरीदते ही हैं। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो को आपके लिए आसान बनाऊं, प्रैक्टिकल रखूं, ताकि आपको लगे कि हाँ यार, 2-3 पौधे तो लगवाए जा सकते हैं। थोड़ी अलग लेकिन बहुत काम की होने वाली है ये वीडियो। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। सबसे पहले बात करते हैं कड़ी पत्तों की। दोस्तों, अगर आपके बाल बहुत झड़ते हैं, समय से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं या आप वैसे ही अपने बालों को मजबूत और घना रखना चाहते हैं तो कड़ी पत्तों से बेहतर सप्लीमेंट आपको शायद ही मिले। बालों के लिए ये पौधा कुछ खास ही है, तभी तो आप लोगों के ही मुझे इतने मैसेज आते हैं कि हम कुछ दिन से कड़ी पत्ते खा रहे हैं और हमारी हेयर फॉल की प्रॉब्लम कम हो गई। और सिर्फ बालों के लिए ही क्यों, अगर आप कड़ी पत्तों पे हुई स्टडीज देखो तो आप हैरान रह जाओगे कि कड़ी पत्तों को डाइट में इंक्लूड करने से वजन भी कम होता है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल भी नॉर्मल आने लगता है, ब्रेन पावर भी बढ़ती है और यहाँ तक कि बॉडी में कैंसर सेल्स भी मर जाते हैं। लेकिन बंदा यही सोचता है कि इन्हें खाएं कैसे, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में तो कड़ी पत्ता बस कड़ी में ही डाला जाता है, लेकिन साउथ इंडिया में कड़ी पत्ता काफ़ी यूज़ होता है। इनफैक्ट साउथ इंडिया में रहते हुए ही मुझे कड़ी पत्ते खाने की आदत बनी और वहीं मैंने रियली देखा भी कि इस पौधे के कमाल के फ़ायदे होते हैं लोगों को। जैसे हम नॉर्थ इंडिया में दाल सब्जी में जीरे का तड़का लगाते हैं, ऐसे ही काफ़ी चीज़ों में वो लोग कड़ी पत्ते का ही तड़का लगाते हैं। इसे कुछ जगहों पे मीठा नीम भी कहते हैं। कड़ी पत्तों को बहुत तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहला तो यही कि अगर रोटी बन रही हो तो कड़ी पत्ते के कुछ पत्ते आटे में गूंथ लो। बल्कि मेरे पापा कड़ी पत्ते का पराठा बड़े शौक से खाते हैं। जैसे हम पालक, मेथी वगैरह के पराठे तो खाते ही हैं, इसी तरह से आप कभी कभी कड़ी पत्ते का पराठा भी खा सकते हो। कड़ी पत्ता एक फ्लेवरफुल और टेस्टी चीज़ तो है ही, और ये एक प्रैक्टिकल तरीका भी है इसे इस्तेमाल करने का। ऐसे ही अगर चावल बन रहे हों तो उसमें भी थोड़े से पत्ते डाल सकते हैं। कड़ी पत्ते की चटनी ट्राई करना कभी, उसमें धनिया पुदीना भी डाल देना, बहुत टेस्टी लगती है। अरे भाई, समझ गए कैसे खाना है, लेकिन खाएंगे तो तब ना जब हमारे घर में लगा होगा। बिल्कुल, सच पूछो तो ये पौधा लगाना सबसे आसान है। हो सकता है आपके घर में पहले से ही हो, नहीं तो आपके आस पड़ोस में तो पक्का होगा। शुरू में तो इस घर में भी कड़ी पत्ते का पौधा नहीं था, तब मैं आसपास से ही तोड़ लिया करता था। लेकिन दोस्तों, आप एक चीज़ देखना कि जहाँ भी कड़ी पत्ते का पेड़ होता है वहाँ उसके आसपास छोटे छोटे कड़ी पत्ते के पौधे अपने आप ही उगने लगते हैं। जैसे आप देखो, इस कड़ी पत्ते के नीचे छोटे छोटे 2 कड़ी पत्ते अपने आप ही उग गए हैं। ये वो कड़ी पत्ते का पेड़ है जहाँ मैंने देखा था कि इतने छोटे छोटे कड़ी पत्ते लगे हुए हैं, तो मैंने इनमें से 2-3 कड़ी पत्ते उठाए और अपने घर पे लगा दिए, और आज वो देखो बिना मेहनत के अपने आप ही इतने अच्छे उग रहे हैं। तो आप भी ज़रूर लगवाओ, इसके बड़े फ़ायदे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तुलसी की। दोस्तों, तुलसी को भारत में पौधे से कहीं ज़्यादा माना गया है। पहले के टाइम में तो किसी के घर में कोई और पौधा हो ना हो, तुलसी ज़रूर होती थी। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों? एक कारण तो साफ है कि तुलसी के औषधीय गुण आम पौधों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं।
इनफैक्ट एक स्टडी ने तो तुलसी को अ हर्ब फॉर ऑल रीजंस का दर्जा दिया। ये तो हम सभी जानते हैं कि तुलसी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, तभी तो जब भी सर्दी खांसी जुकाम होता था तो मम्मी तुलसी के पत्तों का काढ़ा बना के देती थी। लेकिन तुलसी सिर्फ इम्यूनिटी तक सीमित नहीं, अगर मैं और स्पेसिफिकली बताऊं तो तुलसी का पौधा डायबिटीज और ब्लड प्रेशर वालों के घर में जरूर होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि एक स्टडी हुई थी नॉटिंगम यूनिवर्सिटी में, जिसमें 60 डायबिटिक पेशेंट्स को 2 इक्वल ग्रुप्स में बांट दिया गया। एक ग्रुप को कहा कि आप जो दवाइयां ले रहे हो वो लेते रहो, साथ में 250 मिलीग्राम तुलसी के पत्तों का एक्सट्रैक्ट ऐड कर लो। दूसरे ग्रुप को कहा कि आप सिर्फ दवाइयां ही लो। तो 90 दिन बाद देखा कि जो ग्रुप तुलसी एक्सट्रैक्ट ले रहा था उनकी ब्लड शुगर अच्छी खासी कम हो गई, जबकि दूसरे ग्रुप में कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हुई। दोस्तों, तुलसी पैनक्रियाज में मौजूद बीटा सेल्स के फंक्शन को इम्प्रूव करती है और डायबिटीज का जो मूल कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसे ठीक करती है, इसीलिए ही इतनी फायदेमंद है। इसी तरह से एक और स्टडी में तुलसी एक्सट्रैक्ट लेने वालों का सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में काफी इंप्रूवमेंट दिखी। इस्तेमाल कैसे करना है? वही पत्तों को तोड़ के काढ़ा बना लो, सुबह खाली पेट पी लो या फिर डायरेक्ट 2-4 पत्ते पानी के साथ निकल लो। वैसे मैं आजकल तुलसी के पत्ते डेली इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखो, ये वो टेबल है जहाँ मैं बैठकर रोज काम करता हूँ। यहाँ पानी का जग रहता है, इसमें मैं रोज 2-3 पत्ते तुलसी के डाल लेता हूँ। इससे एक तो पानी में तुलसी के मेडिसिनल गुण अपने आप ही आ जाते हैं और पानी में एक हल्का सा टेस्ट तुलसी का आता है, जिस वजह से पानी भी ज़्यादा पिया जाता है। आप भी अपनी वाटर बॉटल में 2-3 तुलसी के पत्ते डालकर ऐसे रख सकते हैं। दोस्तों, तुलसी एक बहुत ही सात्विक पौधा है, जिसका सेवन करने से आपके मन में अपने आप ही पॉजिटिव विचार आते हैं। शायद इसीलिए अध्यात्म में इसे इतना माना भी गया है। बाकी हाँ, तुलसी के पत्तों को चबाना नहीं होता, डायरेक्ट निगल सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि तुलसी में नेचुरली मरकरी पाया जाता है, जो चबाने से दांतों में अगर कहीं रह गया तो कीड़ा लग सकता है। देखो, मरकरी वैसे तो जहरीली धातु है, लेकिन क्योंकि तुलसी में बहुत कम क्वांटिटी में होती है, इसलिए अमृत का काम करती है। बस चबाएं नहीं। भाई, मैं तो रोज तुलसी वाली चाय पीता हूँ, मजा आ जाता है। नहीं, ये ठीक नहीं। तुलसी को दूध वाली चाय में भी नहीं डालना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से दूध और तुलसी का कॉम्बिनेशन सही नहीं है। हाँ, दही में डाल सकते हैं। तुलसी का पौधा बहुत इजीली लग जाता है। अगर आपने एक बार इसे अपने गमले में लगा दिया तो जो पक्षी हैं वो इसके बीजों को इधर उधर बिखेर देते हैं, जिस वजह से कुछ ही दिनों में अपने आप ही बहुत सारे पौधे इसके लग जाएंगे। जैसे देखो, ये तुलसी का पौधा अपने आप ही लगा है। नेक्स्ट बात करते हैं मोरिंगा की। दोस्तों, सांभर में जो ड्रमस्टिक डाली जाती है उस पेड़ का नाम ही मोरिंगा है और उस पेड़ के पत्तों का पाउडर आजकल एक सुपर फूड की तरह बिक रहा है। और क्यों ना हो, मोरिंगा के पत्तों में पालक के मुकाबले 25 गुना ज्यादा आयरन है, केले के कंपैरिजन में 15 गुना ज्यादा पोटेशियम है, गाजर से 10 गुना ज्यादा विटामिन ए है, दही से 9 गुना ज्यादा प्रोटीन है, संतरों से 7 गुना ज्यादा विटामिन सी है और दूध से 14 गुना ज्यादा कैल्शियम है। दोस्तों, कुछ ही ऐसे नेचुरल फूड्स हैं जो अपने आप में ही एक मल्टीविटामिन है और मोरिंगा उन्हीं में से एक है। लेकिन मैंने खुद मोरिंगा को विटामिन B12 के लिए इस्तेमाल किया है। कुछ टाइम पहले मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया था तो उसमें B12 काफ़ी कम आया था, करीब 161 था। 200 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन मेरा कुछ 161 था। तो आयुर्वेद में पढ़ा था कि मोरिंगा B12 के लिए बड़ा अच्छा है। बाई चांस मेरे घर के पास ही एक मोरिंगा का पेड़ है। एक्चुअली मोरिंगा, जिसे सुहांजना भी कहते हैं, एक बहुत ही कॉमन पेड़ है, इजीली मिल जाता है। देखो, एक यहाँ भी लगा हुआ है। तो मैं क्या करता था, मैं आपको बताता हूँ। मैं मोरिंगा की रोज इतनी सी टहनी तोड़ लेता था और इसे या तो दाल में डाल दिया या सब्जी में, आटे में गूंद दिए या फिर इसको चावलों में डाल दिया। इस तरह से मैंने लगातार इसको 2 महीने इस्तेमाल किया। लोग भी सोचते होंगे, अबे ये कौन से पेड़ के पत्ते तोड़ रहा है, पालक तो नहीं लग रही। हो सकता है आपके आसपास भी मोरिंगा का पेड़ हो और आपको पता ही ना हो। खैर, मैंने B12 डेफिशिएंसी के लिए इसका 2-3 महीने लगातार सेवन किया। फिर ब्लड टेस्ट करवाया तो जो B12 161 पे था वो 444 पे जा पहुंचा। आप खुद देख लो रिपोर्ट में। सिर्फ मोरिंगा खाने से, और कुछ नहीं किया। वेजिटेरियन तो मैं हूँ ही। वही है ना, भले मोरिंगा पे स्टडी ना हुई हो, लेकिन आयुर्वेद में लिखा है तो कुछ बात तो होगी, ये विश्वास होना चाहिए। अब इसका रिजल्ट आपके सामने है।
इनफैक्ट दोस्तों, नेचुरल चीज़ों पे तो स्टडीज़ को आसानी से फंडिंग भी नहीं मिलती, कंपनियां नहीं बंद हो जाएंगी। खैर, तब से तो मैं मोरिंगा का लोहा मान गया और मैंने माली को कह के अपने घर में एक बड़े गमले में मोरिंगा का ये पौधा लगवाया। दोस्तों, मोरिंगा का पौधा बहुत इजीली बढ़ जाता है। देखो, 2 महीने पहले ये लगवाया था और ये कितना बड़ा हो गया है। इनफैक्ट मेरे घर के इधर एक पार्क है, तो मैंने मोरिंगा का एक पेड़ इधर भी लगवा दिया ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो यहीं से तोड़ लूंगा। बस मोरिंगा के लिए आप बड़े गमले का इस्तेमाल करना, तब अच्छे से फैल पाएगा। अगर ज़मीन में जगह हो तो आसपास लगवा लो, उससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं। जो लोग कहते हैं वेजिटेरियन B12 पूरा नहीं कर सकते, उनके लिए जवाब है मोरिंगा। ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका, आप खुद ट्राई कर लेना। ऐसे तो मोरिंगा पाउडर भी मार्केट में मिल जाता है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन पत्ते बहुत फ्रेश होते हैं। पाउडर के कंपैरिजन में पत्ते टेस्ट में भी बेहतर हैं। दाल सब्जी में डाल के खाओ तो इनके टेस्ट का कुछ पता भी नहीं चलता, दाल पालक की तरह इजीली खाए जाते हैं। तो आपके घर के आसपास कोई माली हो तो उसे बोलो कि भैया सुहांजने का पौधा लगवाना है, नर्सरी से तो मिल ही जाएगा, लगवा लो और नेचुरल मल्टीविटामिन का फायदा लो। नेक्स्ट बात करते हैं पारिजात की। दोस्तों, पारिजात के पत्तों का मुख्य 3 तरह की प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल किया जाता है। पहला है पेन। अगर आपको बॉडी में कहीं भी पेन रहता है या आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि शैटिका की प्रॉब्लम की वजह से अगर आप ठीक से चल फिर भी नहीं पा रहे हैं, तो पारिजात, जिसे हार श्रृंगार भी कहते हैं, इसके 3-4 पत्ते लेकर कूट के 2 गिलास पानी में डालकर गैस पे चढ़ा दें और जब तक पानी आधा ना रह जाए तब तक उबालें, फिर छान कर पी लें। इसके इतने बढ़िया रिजल्ट हैं, लेकिन वही बात है, पता उन्हें ही है जो लोग इसे इस्तेमाल कर चुके हैं। देखो, इसके पत्ते जो होते हैं ऐसे खुरदरे से फील होते हैं, ड्राई लगते हैं बिल्कुल, और यही इसकी पहचान भी है। इसके अलावा दोस्तों, दूसरा हार श्रृंगार के पत्तों की प्रॉपर्टी है कि ये बॉडी का टेम्परेचर कम करता है। इसी वजह से इसका काढ़ा बुखार में नेचुरल पैरासीटामोल का काम करता है। नॉर्मल बुखार छोड़ो, ये मलेरिया, चिकनगुनिया और यहाँ तक कि डेंगू में भी इसका असर बहुत अच्छा है। हमारे घर में एक मेड आती थी, वो बिहार से थी। उसने बताया था कि उनके वहाँ तो बुखार में बस हार श्रृंगार के पत्तों से ही बुखार ठीक करते हैं। तीसरा है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में। जैसे अगर आपको अस्थमा की दिक्कत है, बलगम बहुत बनती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, इस तरह की फेफड़ों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें पारिजात के पत्तों का काढ़ा एक मेडिसिन का काम करता है। फिर जहां आप स्किन के लिए इतनी महंगी महंगी क्रीम्स खरीदते हो, एक बार इसके पत्तों का काढ़ा भी कुछ दिन पी के देखो। एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी माइक्रोबियल होने की वजह से इसके पत्ते खून को भी साफ करते हैं, जिस वजह से अंदर से स्किन का ग्लो बढ़ता है। ये भी उसी तरह का पेड़ है कि एक बार लगा के छोड़ दिया, ये अपने आप ही उग जाएगा। पारिजात का पौधा गमले में भी लग जाता है, आपको ये नर्सरी से 50 रुपए का मिल जाएगा। बाकी वैसे अगर आपके आसपास कहीं पे पेड़ लगा हो तो उसकी टहनी की कटिंग भी अगर आप निकाल के गमले में लगा दोगे तो उससे भी ये उग जाएगा। फाइनली बात करते हैं अमरूद की। दोस्तों, अगर आपके मुंह में छाले बहुत होते हैं, 2-2 बार दिन में ब्रश करने के बाद भी मुंह से बदबू नहीं जाती, दांतों में कीड़ा है या ब्रश करते हुए मसूड़ों में से खून निकलता है, तो अपने घर अमरूद का पौधा ज़रूर लगवा लो। इसकी 1-2 पत्तियाँ लो और आप ऐसे जैसे तोड़ोगे, इसको ऐसे अपने मुंह में डाल लो, चबाते रहो। इसका जो रस आएगा वो आप अंदर निकल लो और जो फोकट निकलेगा उसको बाहर फेंक दो। मैं सही कहता हूँ, ये अमरूद का पौधा इतना आसानी से लग जाता है, बड़ा ही सस्ता भी मिलता है और इतने इसके फायदे हैं आप मान नहीं सकते। अगर ऐसे नहीं यूज करना चाहते तो अमरूद के पत्तों को छोटा छोटा तोड़ के पानी में काढ़ा बना लें, छान कर इससे माउथ वॉश करें। आयुर्वेद में तो अमरूद के पत्तों की महिमा का वर्णन मिलता ही है, लेकिन आज मॉडर्न स्टडीज कह रही हैं कि अमरूद के पत्तों की प्रेजेंस में मुंह के बैड बैक्टीरिया रह नहीं सकते। अगर आपको दांतों में दर्द रहता है, खाने पीने में दिक्कत होती है, तो अमरूद के पत्तों के काढ़े के साथ 1-2 लौंग भी डाल लें। अगर आप एक महिला हैं और आपको पीरियड्स के दौरान बहुत पेन होता है, तो आपको अमरूद के पत्तों का काढ़ा जरूर पीना चाहिए। 197 महिलाओं पे एक स्टडी हुई थी, जिसमें कुछ महिलाओं को तो 6 मिलीग्राम अमरूद के लीफ का एक्सट्रैक्ट दिया गया और बाकियों को मार्केट में मिल रहे अलग अलग पेन किलर्स। आप हैरान हो जाएंगे कि अमरूद के पत्तों का एक्सट्रैक्ट पॉपुलर पेन किलर से भी ज़्यादा इफेक्टिव निकला। फिर अगर आपको IBS की शिकायत है, मतलब जैसे खाना खाने के बाद ही टॉयलेट का प्रेशर पड़ जाता है, तो भी अमरूद के पत्तों की चाय आपको ज़रूर पीनी चाहिए। चाय भाई, लेकिन दूध, चाय पत्ती, अमरूद के पत्ते,
अजीब नहीं लगेगी? मेरा मतलब चाय से हर्बल टी है। खैर, इस अमरूद के पत्तों के काढ़े से होगा ये कि आंतों में जो बैड बैक्टीरिया हैं, जिस वजह से आपकी डाइजेशन खराब हो रही है, वो सही होने लगेगी। दोस्तों, अमरूद के पत्तों के और बड़े फायदे हैं। जैसे एक स्टडी देखो जिसमें पता चला कि अमरूद के पत्तों में जो ऑयल होता है वो कैंसर को रोकने की जो दवाइयां हैं उनसे 4 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। अब सोचो आपके घर में इसका पौधा हो, अपनी मौज के हिसाब से जब मन करे इसकी हर्बल टी बना के पियो। ना महंगी महंगी हर्बल टी खरीदने का झंझट, और उससे कहीं ज़्यादा असरदार। 100 रुपये का पौधा मिल जाएगा आपको, किसी माली को बोलो लगा देगा। भले ही इस पे फल ना आए, लेकिन पत्तों का फ़ायदा तो आप ले ही पाओगे। सो दोस्तों, ये थे वो 5 पौधे जो मुझे लगता है हम में से सभी को अपने घर में या घर के आसपास लगवाने चाहिए। मैं कहता हूँ, आप इतने महंगे महंगे सप्लीमेंट खाते हो, एलोपैथिक दवाइयों पे खर्चा करते हो, क्यों ना एक बार इन औषधीय पौधों को लगवाएं। भले ही फिर ज़्यादा इस्तेमाल ना करना, क्या जाता है। वैसे चॉकलेट सामने पड़ी हो तो बंदा खा ही लेता है। इसी तरह से जब ये पौधे आपके घर पे लगेंगे तब आप इन्हें इस्तेमाल कर ही लोगे, और क्या पता इन्हें इस्तेमाल करते करते आप कितनी ही बीमारियों से बच भी जाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो लाइक ठोको। कड़ी पत्ते खाने से बाल अच्छे होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। एक और चीज़ है जिससे बाल बड़ी जल्दी से बढ़ते हैं, वो है रोजमेरी वाला हेयर सीरम। लेकिन मार्केट में अधिकतर सीरम्स में बड़े खतरनाक केमिकल्स डाले होते हैं जो उल्टा बालों का सत्यानाश कर देते हैं। इसीलिए मामाअर्थ का रोजमेरी हेयर ग्रोथ स्कैल्प सीरम एक बेहतर ऑप्शन है। बेहतर इसलिए क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स में स्प्राउटेड मटर, तुलसी, ग्लिसरिन, रोजमेरी और मेथी जैसे हेयर फ्रेंडली हर्ब्स का इस्तेमाल सेफ केमिकल्स के साथ किया हुआ है। लगाने के लिए इसकी 2-4 बूंदें स्कैल्प पे डालें और हल्के हाथों से उसकी मसाज करें। इसे रोज लगा सकते हैं। 1 महीने लगातार इस्तेमाल करने से आपको इसके रिजल्ट्स फील होने लगेंगे। इसलिए एक इफेक्टिव और टॉक्सिन फ्री हेयर सीरम को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलना, जिससे आपको मिलेगा 21% ऑफ। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाली वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें मैंने बताया है वो नियम जिसे अपनाने से आपका शरीर खुद ही आपकी बीमारी को खा जाएगा। माय नेम इज़ विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।